हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको आरएस क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी जैव प्रक्रम चैप्टर से सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सेट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा के और अपना बैठे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम यानी जिसे पोषण भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीवों में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं जीव में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बोलता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, इससे रूबरू होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। यह प्राणी संपोषी पोषण के द्वारा भोजन करता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में जिक्र करता है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है कूट पाद के द्वारा। उसका जो मतलब पैर टाइप का होता है कूट पाद, उसके द्वारा भोजन को पकड़ता है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है 3, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होता है। तो आप हमेशा ये बात ख्याल रखिए, अगर कोई भी जंतु मांसाहारी है तो उसका छोटी आंत की लंबाई ऑटोमेटिक कम होता है, और जो शाकाहारी होता है उसका छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। आप लोग इसको इजीली पूर्वक याद रख सकते हैं। मांसाहारी तो छोटी आंत की लंबाई कम, शाकाहारी तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? इससे पिछले हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 में समझा दिए कि पैरामीशिया एवं अमीबा ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, जो ये दोनों का दोनों किसके द्वारा भोजन करता है यानी पोषण करता है। तो प्राणी सम पोषण विधि उसे कहते हैं जिसमें प्राणी के विधि, जिसमें मनुष्य के विधि के द्वारा अगर मनुष्य जिस तरह पोषण करता है उस तरह अगर कोई जीव पोषण करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे इसका उदाहरण है, प्राणी संपोषण का उदाहरण है क्या? मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये सब प्राणी संपोषण के उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दंत अस्थि क्षय का कारण है, यानी दंत का डीके मतलब दांत जो खराब होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दांत खराब बहुत से कारणों से होती है। जैसे ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं तो मीठी चीज़ का खाना, अगर आप मीठी चीज़ खाते हैं चॉकलेट वगैरह ये सब, तो इससे दांत खराब होती हैं। बिस्किट खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप दांतों के रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तब पर भी आपका दांत खराब हो जाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। जब आप दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होगा, और बैक्टीरिया उत्पन्न होगा तो अम्ल यानी एसिड बनेगा। एसिड जब ये मुंह का पीएच मान ज़रूरत से कम होगा तो आपको ऑटोमेटिक आपका दांत ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसलिए इनमें से सबका सब नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी सबका सब सही है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक तो आप भली बात जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है? अपघटक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। तो क्लोरोफिल अणु को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई, यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में। अग्नाशय जिससे जो रस स्रावित होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब अगर कहे तो पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा के लिए भी हरित लवक यानी इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश सनलाइट भी आवश्यक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, एंड वाटर जल भी आवश्यक है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम के काम है कि भोजन के जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देना?
पेप्टोन में बदल देना। क्वेश्चन पर तो आप स्टार लगा दीजिए। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इस बात से रूबरू होंगे कि मुख गुहा में पाए जाते हैं क्या क्या? लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, पैरोटिड भी पाए जाते हैं, सबमैंडिबुलर भी पाए जाते हैं, सबलिंगुअल भी पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता है कौन? ये ब्रुन्स। ये जो ब्रुन्स करके दे दिया है, कुछ भी लिख दिया है अपना ऑप्शन में, ये इसका ऑप्शन ग राइट हो जाएगा। यानी मनुष्य के मुख गुहा में ये लाल ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं ये तीनों। पैरोटिड भी पाया जाता है, उसके बाद सबमैंडिबुलर भी पाया जाता है और सब लिंगुअल भी पाया जाता है। तो कौन लाल ग्रंथि बोला अगर नहीं पाया जाता है तो ये ब्रूनर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का स्राव करना, सिक्रीशन करना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों आप इसके बारे में तो जानते होंगे, पेट के अंदर पाया जाता है। यही इसी के चलते एसिडिटी बनता है और पेट में कभी कभी लगता है क्या, एकदम पेट मतलब पूरा जलन हो रहा है, पूरा इरिगेशन दे रहा है, पूरा जलन होता है, इसी कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत के बारे में महत्वपूर्ण रहस्य बात है। अगर पूछे परीक्षा में कि सब भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, यानी पूर्णतः भोजन पच जाता है किस आंत में? छोटी आंत में। तो क्वेश्चन ये बोलता है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस की भी भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भी भूमिका होती है, आंत रस की भी भूमिका होती है। इसमें इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यानी दोस्तों आप गौर कीजिएगा कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 90% अगर जिसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है वही होता है। आप लोग अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो सिंपली आप तुक्का के तौर पर लगा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम ये सजेशन देंगे कि आपको नहीं आता है और उसमें ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी का ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनक के लिए करते हैं कहलाती हैं। तो आप लोग इसको तो भली भांति जानते हैं, उस किसका डेफिनेशन है? यही पोषण का उदाहरण है। ये पोषण का डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेशन याद रहेगा अपना, बन जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आमाशय में भोजन जब किसके तरह होता है? जब लय के तरह होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? काइम। इस क्वेश्चन पर भी दोस्तों आप स्टार लगा दीजिए, ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है। आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह होता है तो उसका नाम क्या है? काइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? तो अंतर्ग्रहण मतलब भोजन पकड़ता है, अंदर ले जाता है, किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ध्यान देते हैं, इसके बाद आगे हम और इसमें क्वेश्चन करवाने वाले हैं, लगभग 10 क्वेश्चन और भी करवाने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, जो कि जैव प्रक्रम से संबंधित हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।